Welcome to all of you once again in my YouTube channel. I'm here with my next topic, that is megasporogenesis. In the previous video, we discussed here female reproductive parts in flowering plants. इसमें हमने स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को समझते हुए थैलेमस, रेसेप्टिकल्स, पेडिसल्स क्या होते हैं समझा। फिर स्टाइल कैसे कितने टाइप्स की हो सकती हैं, या पेस्टल कैसे अरेंज हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, सो मेनी हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, फ्यूज्ड हो सकते हैं। इन सारे टर्म को समझते हुए हमने एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल्स होते हैं, 82% एंजियोस्पर्म्स आर एनाट्रोपस ओव्यूल, हमने वो समझा कि उसके स्ट्रक्चर को समझा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। Megasporogenesis means the formation of the embryo sac और female gametophyte. मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं. In the process of megasporogenesis, from the MMC through the meiosis, megaspore will form. This is known. The process is known as megasporogenesis. What I said? I said here in the process of megasporogenesis, nucellus cell will convert into megaspore mother cell, that is known as MMC. Nucellus cell will convert into the megaspore mother cell, and in this MMC meiosis will take place and forms megaspores. This process is known as megasporogenesis. अभी हमने एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया था, तो उसमें हमने ओव्यूल के अंदर देखा कि जो सेल मास प्रेजेंट थी, उस सेल मास को मैंने लिखा था कि वो कौन सी सेल है, न्यूसेलस सेल है. न्यूसेलस सेल. Inside the ovule, this is the nucellus cell, and these nucellus cell are 2 in number. After some time, this nucellus cell will convert into the MMC, megaspore mother cell. This megaspore mother cell again in 2 in number, and this in MMC meiosis will takes place. Meiosis will takes place, and through the meiosis here megaspores will form. Megaspores will form. This is known as megasporogenesis. And the sac structure is known as embryo sac or female gametophyte. Inside the embryo sac or female gametocyte, the spores are found. Then these spores is known as megaspores, and these megaspores are formed through the meiosis. Then this is found in n number, and these megaspores also known as female gametes. Female gametes of flowering plants. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें समझना है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अब चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, नाउ नेक्स्ट.
formation of female gametophyte. फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि ये ओवरी है, ये हमारा प्लेसेंटा था, इससे लगा हुआ ओव्यूल स्ट्रक्चर था, ये इंटीग्मेंट की लेयर थी, और ये हम मोस्ट कॉमन ओव्यूल एनाट्रोपस एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल बना रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा था सेल मास प्रेजेंट था, ठीक। इस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड, तो इस एंड को हम चलाजल एंड कह रहे थे। यहाँ जहाँ पर ये मीट करता है उसे हम हाइलम कहते हैं, इस पॉइंट को हम फ्यूनिकल कहते हैं, इसे हम रेफे कहते हैं। ये हमारा प्लेसेंटा है और ये हमारी ओवरी वॉल है, ठीक। अब ये सब समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, वहाँ पे हमने बहुत डिटेलिंग में बात की है कि व्हाट इज हाइलम, व्हाट इज फ्यूनिकल, व्हाट इज रेफे, व्हाट इज प्लेसेंटा, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इनसाइड द ओव्यूल द मास टिश्यू सेल्स मास इज फाउंड, दिस सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस cells, and these nucleus cell are found in 2 in number. ये जो न्यूक्लियस सेल है, इनमें जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी में चेंजेस होकर वो एमएमसी में चेंज हो जाती है, जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते थे वहाँ पे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जितनी भी सेल ऑफ मास है जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक होगा तो बाकी सभी क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगी, कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगी। जो एकदम लास्ट में टुवर्ड्स प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर एंड, which are found at last towards the micropylar end. In that nucleus cell will MMC take place. Means these nucleus cells, the last which are situated towards the micropylar end, these will convert into the MMC. And nucleus cell will convert into the MMC, and the last MMC cell which closely lie towards the micropylar end, there meiosis will take place. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा मास ऑफ न्यूक्लियस सेल है, यहाँ पे समझिएगा ये मास ऑफ पूरा न्यूक्लियस सेल है, ठीक। तो इसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक है, वही सेल सिर्फ किस में बदलेगी, हमारी एमएमसी में बदलेगी। एक जो है वो किस में बदल जाएगी, हमारी एमएमसी में बदल जाएगी, जो कहाँ पे है, क्लोजर टू द माइक्रोपाइलर एंड है। बाकी सेल क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो हमारी एमएमसी है, इसी में क्या होनी है, मियोसिस हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। जब इसमें मियोसिस हो जाएगी तो बाय द मियोसिस इट विल कन्वर्ट इनटू द नंबर 4। भाई किस में बदल जाएंगे, 4 में बदल जाएंगे, जिसको हम क्या कह रहे थे, मेगास्पोर कह रहे थे। ये 4 बन गए, जिन्हें हमने क्या कहना है, 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स बन गए। अगेन ये चलाजल एंड हुआ, ये माइक्रोपाइलर एंड हुआ। These 3 megaspore cells will disintegrate or degenerate, and one will participate in the further development of the female gametophyte. What I said? I said these three will degenerate, right? 3 will degenerate. Only one cell will participate in the further development of the female gametophyte. 4 मेगास्पोर बने थे, उन 4 मेगास्पोर्स में 3 मेगास्पोर्स हमारे डिजेनरेट हो गए। 1 which are lie closely towards the micropylar end. Closely lies towards the micropylar end. This one will survive and participate in the further development in the process of embryo sac development.
तो अब हम ये समझते हैं कि ये हमारी एक सेल है, दिस वन। ये कौन से है हमारे मेगास्पोर है। अब ये नंबर में कैसा है, यन है। क्यों यन है, क्योंकि ये कैसे बना है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। फीमेल गेमीट्स है, ये मेगास्पोर्स क्या है, फीमेल गेमीट्स है, राइट। ये जो फीमेल गेमीट्स हैं तो इनमें से 3 तो डिसइंटीग्रेट हो गए, एक आपका रिटेन कर रहा है। आगे अब जो ये एक है नंबर में यन है, तो इनमें क्या होनी है, माइटोटिक डिवीजन होनी है, हमें पता है क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन विल टेक्स प्लेस। In the process of mitotic division, karyokinesis followed by the cytokinesis, but here in the development of female gametophyte, in a continuously 3 karyokinesis will takes place, and after it is followed by the cytokinesis. तो हमने क्या कहा, 3 karyokinesis, 3 karyokinesis will takes place in continuous manner, then it is followed by the cytokinesis. तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं, हमारा पहला आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, तो एक से ये कितने हो जाएंगे, नंबर में 2 हो जाएंगे। It is done by the mitotic division nucleus. Karyokinesis में nucleus will divide, cell will not form inside the embryo sac. Then here the one nucleus, and then it is first mitotic division takes place here, then it will convert it into the number of 2, and these 2 are also found in n number condition. Again the second mitotic division will takes place. In the second mitotic division will takes place, then it will convert into the number 4. Then again it is followed by the third mitotic division in a continuous manner, then it will convert into the number 8, right. This is 2 cell, sorry, this is 2 nuclei, so 4 nuclei, right. This is the 8 nuclei. Then 8 nuclei will form. Then in a continuous 3 karyokinesis will take place. After it is followed by cytokinesis. Then cytokinesis will takes place, means cell division also will takes place, the inside the nucleus cell will form. तो ये हमने क्या बना लिया, हमने सेक बना लिया, अपना बन गया। हमने इसमें बनाया कि ये देखिए, एक साइटोकाइनेसिस, 2 साइटोकाइनेसिस एंड 3 साइटोकाइनेसिस, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, अगेन 1 साइटोकाइनेसिस, 2 साइटोकाइनेसिस एंड 3 साइटोकाइनेसिस, and here 2 polar nuclei, the central and the 1 cytokinesis. तो हमने ये देखा कि आपके 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनी थी कैरियोकाइनेसिस से, जो कि 3 कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यू मैनर में हुई. आफ्टर it is followed by the cytokinesis. Then here the 7-celled condition are formed. These 3 cells which have one single nucleus, this is found in towards the chelador end, and these 3 cells are found towards the micropylar end, and 1 cell having 2 nuclei are formed at the central region. These 3 cells which are found towards the chelador end, this is known as antipodal cell. Antipodal cells, right? And this is known as polar nuclei and central cell. This is known as these one which are bigger in size is known as egg cell, and these 2 is known as synergids. Right? These 2 is known as synergid cells. तो
तो हमने क्या कहा कि अगर अब हम देखते हैं यहाँ पर तो हमारा क्या हो गया, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल stage are formed during the development of embryo, sac or female gametophyte. तो पहला फैक्ट हमने देखा कि 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज आर फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो sac और फीमेल गैमेटोफाइट. So that's why this is known as polygonal type embryo sac. And one more again fact, this is monosporic. पॉलीगोनल एंड मोनोस्पोरिक भी बहुत बार वाइवा में क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आए हैं. तो पॉलीगोनल का टाइप का मतलब हम समझे जिसके पास कैसे है, सो मेनी सेल सो मेनी न्यूक्लियस हैं, तो 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल स्टेज है, जिसे हम पॉलीगोनल टाइप कहते हैं. मोनोस्पोरिक का मतलब है कि जब हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि आपके 4 मेगास्पोर्स बने, उन 4 मेगास्पोर्स में 3 will degenerate. Only 1 spore will participate in the further development. That's why we say this is embryo sac is found in a monosporic कंडीशन. तो हम इसे कहेंगे कि ये पॉलीगोनल टाइप का है और मोनोस्पोरिक कंडीशन को कैरी करता है. तो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हमने देखा कि न्यूक्लियस सेल है, उस न्यूक्लियस सेल में सारे जो मास ऑफ सेल है वो यूज्ड अप हो जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक के. वन सेल विल कन्वर्ट इनटू द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल विच लाई क्लोज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलरिन एंड देन in these MMC megaspore mother cell meiosis will take participate and 1 MMC will form 4 megaspore cell. In these 4 megaspore 3 will degenerate and 1 which are lies closely towards the micropylarine that will survive and take participate in the further development of the embryo sac. That's why the condition is known as monosporic. Here then 1 मेगास्पोर जो कि फीमेल गेमीट कह रहे हैं, 3 कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यूअसली टेक्स प्लेस. माइटोटिक डिवीजन होगा इसमें कंटिन्यूअसली. 3 कैरियोकाइनेसिस होने से 2, 4 एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी. देन इट इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. जब साइटोकाइनेसिस होगी तो 3 सेल्स आर अरेंज्ड towards the larger that is known as antipodal cell. 3 cell are arranged towards the micropylarine. 2 cell which is found at the periphery that is known as synergid cell. These have a filiform apparatus and the one central cell which are bigger in size. This is known as egg cell and central cell which have 2 polar nuclei. Then this is 8 nucleate 7 cell stage are found in the embryo sac. Is a polygonal type and monosporic. Thank you.